क्या औरंगजेब सिर्फ एक क्रूर तानाशाह था जिसने हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर मस्जिदें बनवाई, या फिर वह एक व्यवहारिक शासक था जिसने सत्ता बचाने के लिए कठोर फैसले लिए? औरंगजेब का व्यक्तित्व और शासन काफी जटिल था और उसे पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष या कट्टरपंथी किसी एक खांचे में रखना थोड़ा कठिन है। सत्ता, धर्म और राजनीति के इस जटिल खेल में क्या था सच? आज हम इस सवाल का जवाब ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर देंगे। यह वीडियो पूरी तरह से ऐतिहासिक तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित है। आप अंत तक देखें और खुद तय करें, औरंगजेब धर्मनिरपेक्ष था या कट्टर? औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 तक चला। अकबर के विपरीत, जिसे एक धर्मनिरपेक्ष सम्राट माना जाता है, औरंगजेब को एक रूढ़िवादी इस्लामी शासक के रूप में देखा गया। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? आइए दो पहलुओं को समझते हैं। क्या उसने सिर्फ मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनवाई, या यह राजनीतिक सत्ता बनाए रखने की चाल थी? सबसे बड़ा आरोप यह है कि औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों को नष्ट किया और उनकी जगह मस्जिदें बनवाई। यह आरोप ऐतिहासिक दस्तावेजों और फारसी लेखों में भी दर्ज है। 1669 में औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया जिसमें सभी हिंदू शिक्षण संस्थानों और मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया। परिणाम, काशी विश्वनाथ मंदिर, ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा का केशव देव मंदिर, शाही जामा मस्जिद, सोमनाथ मंदिर को भी निशाना बनाया गया। अगर औरंगजेब पूरी तरह से धार्मिक कट्टर था तो उसने हिंदू राजाओं को उच्च पद क्यों दिए? औरंगजेब की सेना में कई हिंदू सेनापति थे, राजा जय सिंह, राजा जसवंत सिंह और राजा राम सिंह। इतना ही नहीं, उसने कई हिंदू मंदिरों को संरक्षण भी दिया। त्र्यंबकेश्वर मंदिर, नासिक और महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन। तो सवाल यह उठता है, अगर औरंगजेब इतना धर्मांध था तो उसने इन मंदिरों को संरक्षण क्यों दिया? इतिहासकारों का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि औरंगजेब ने मंदिरों को केवल धार्मिक कारणों से नहीं बल्कि राजनीतिक कारणों से नष्ट किया। काशी और मथुरा के मंदिर राजनीतिक विद्रोह के केंद्र बन गए थे। मराठा, राजपूत और सिख विद्रोहियों ने इन्हें अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। तो आखिर औरंगजेब कौन था? एक धर्मांध शासक या एक सत्ता के भूखे सम्राट? तथ्य यह बताते हैं कि उसने कई हिंदू मंदिर नष्ट किए, यह सच है। उसने कई हिंदू मंदिरों को संरक्षण भी दिया, यह भी सच है। उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, लेकिन हिंदू सेनापतियों को ऊंचे पद भी दिए। उसने सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि शिया और सूफी मुस्लिमों को भी प्रताड़ित किया। औरंगजेब पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष नहीं कहा जा सकता, खासकर उसकी धार्मिक नीतियों और मंदिर विध्वंस को देखते हुए। लेकिन उसे पूरी तरह कट्टरपंथी कहना भी इतिहास की जटिलताओं को नजरअंदाज करना होगा। वह एक व्यवहारिक शासक था जिसने कभी धर्म के नाम पर कठोर कदम उठाए तो कभी सत्ता को बनाए रखने के लिए सहिष्णुता भी दिखाई। तो अब फैसला आपका है। क्या औरंगजेब एक कट्टरवादी शासक था, या वह सिर्फ सत्ता बचाने के लिए कड़े फैसले ले रहा था? आपकी राय क्या है? कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रो IQIS